जय बंसी वाले की आप सभी को आज सभी का दिन बहुत शुभ हो, मंगलकारी हो, इसी की प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। और आज कार्तिक मास का दूसरा दिवस और आज की कथा हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और दूसरा, मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास कथा अपने आप पहुँच जाया करे, कुछ भी मिस ना हो आपका। वैसे तो मैं पोस्ट कर ही देती हूँ, लेकिन फिर भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दूसरा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको कुछ भी लगे कि इस कथा में, मेरे बोलने में, गाने में किसी भी तरह का कोई सुधार चाहिए, कुछ और चीज़ें ऐड करनी है या कुछ हटानी है, तो वो आप बेझिझक मेरे से बात कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। और प्रार्थना करूँगी कि शेयर भी ज़रूर करें वीडियो, क्योंकि जो लोग मंदिर नहीं जा पाते हैं उन तक ये कथा पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं हरिनाम संकीर्तन से, उसके बाद आज की कथा आपके सामने। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंपासचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले राधा रानी सरकार की जय, बोले तुलसी मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। मंगलकारी हरि वासुदेवाय, पावनकारी हरि वासुदेवाय। मंगलकारी हरि वासुदेवाय, पावनकारी हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। द्वारकेश्वराय हरि वासुदेवाय, विघ्नेश्वराय हरि वासुदेवाय। द्वारकेश्वराय हरि वासुदेवाय, विघ्नेश्वराय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
गोकुलेश्वराय हरे वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। मदन मोहन हरे वासुदेवाय। मनमोहन हरे वासुदेवाय। मदन मोहन हरे वासुदेवाय। मनमोहन हरे वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। बोलिए बंसी वाले की जय। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। तो कल जो हमने कथा का श्रवण करा उसमें हमने बताया कि किस तरह से कार्तिक मास में व्रत उपवास करने से किस तरह का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास का महात्म्य क्या है। ये मास भगवान विष्णु और या फिर विष्णु तीर्थ के समान ही है। तो इस मंथ में, इस माह में किया गया दान पुण्य धर्म कथा मंत्रोच्चार का बहुत ही अधिक आपको फल प्राप्त होता है। तो जपते रहे प्रभु का द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलते फिरते काम करते बहुत फलदायक मंत्र है। तो आइए आज की कथा। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें इस व्रत के पुण्य प्रभाव संबंधी एक कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय देवऋषि नारद कल्प वृक्ष के पुष्प लेकर द्वारिका पहुंचे और वहां भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया और पूजन कर उच्च आसन पर बिठाया। नारद जी ने कल्प वृक्ष के वो सुंदर पुष्प भगवान को अर्पित करे और भगवान ने वो सुंदर पुष्प अपनी रानियों में बांट दिए। उचित आदर सम्मान पाकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और लौट गए। नारद जी के विदा होने के पश्चात चंद्रबदनी एवं कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली सत्यभामा के मन में विचार आया कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जिसके पति स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान मधुसूदन है और अपनी 16,000 रानियों में से जो मुझसे ही सबसे अधिक प्रेम करते हैं। कोई प्राणी पृथ्वी पर जिस कल्प वृक्ष की कल्पना भी नहीं कर सकता, वही कल्प वृक्ष प्रभु की कृपा से मेरे आंगन में सुशोभित है। आखिर पूर्व जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया था जो मुझ पर प्रभु की इतनी कृपा है।
मन में ऐसा विचार कर एक दिन सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, एक विचार अक्सर मेरे हृदय को मथता रहता है, कृपया आप मेरी उस उलझन का शमन करें, मेरी ऐसी प्रार्थना है। तो सत्यभामा की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और फिर सेवकों को वहीं रुकने का संकेत देकर सत्यभामा का हाथ थामकर उन्हें कल्प वृक्ष के पास ले गए और बोले कि हे सत्यभामा, मैं अपनी 16,000 रानियों में तुम्हें ही सबसे प्रिय मानता हूँ। तुम्हारे स्नेहवश मैंने इंद्र से विरोध करके यह कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर यहाँ लगा दिया है। मैं तुम्हें ना दे सकने वाली वस्तु भी दे सकता हूँ। मैं तुमसे ना कहने वाली अर्थात गुप्त बात भी कह सकता हूँ। प्रिय, मैं हर प्रकार से तुम्हारी शंका का समाधान करूंगा, कहो तुम्हें क्या पूछना है। तो यह सुनकर सत्यभामा प्रसन्न हुई और बोली, हे नाथ, यदि आप मुझ पर इतनी कृपा करते हैं तो कृपा करके ये बताएं कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे मुझे आपकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपके गरुणासीन होकर ब्रह्म एवं इंद्र लोक के आवागमन का अवसर प्राप्त हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे सत्यभामा, पूर्व जन्म में तुमने जो पुण्यदायी व्रत किया था, यह सब उसी का प्रभाव है। पूर्व जन्म में तुम मायापुरी, जो कि आजकल हरिद्वार के नाम से जाना जाता है, मायापुर के निवासी अत्रि कुल के देव शर्मा नामक विद्वान और तेजस्वी ब्राह्मण के घर गुणवती नाम से उसकी पुत्री बनकर जन्मी थी। देव ऋषि भगवान सूर्य नारायण के अनन्य भक्त थे और अपने त्याग और तपस्या के कारण समाज में उनका बहुत मान सम्मान था। जब तुम विवाह योग्य हो गई तो देव शर्मा ने तुम्हारा विवाह अपने ही एक शिष्य चंद्र प्रकाश के साथ कर दिया। चंद्र प्रकाश अपने गुरु का अनन्य भक्त था, अतः विवाह के बाद भी वह उनके पिता के समान सेवा करने लगा। एक बार देव शर्मा चंद्रकांत के साथ वन में लकड़ियां लेने के लिए गए। वहां उन्होंने एक भयानक राक्षस को देखा। उन्होंने उससे बचने की बहुत चेष्टा की, किंतु उस राक्षस ने उनका वध कर दिया। देव शर्मा और चंद्र प्रकाश दोनों ही, क्योंकि वे निष्ठावान भक्त थे, अतः अपनी भक्ति के कारण उन्हें तो वैकुंठ धाम मिल गया, किंतु गुणवती वो बिल्कुल अकेली हो गई, निराश्रित हो गई। पति और पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर गुणवती बहुत दुखी हुई, विलाप करने लगी कि हे पिता, आप मुझे किसके सहारे छोड़ गए? मेरा भरण पोषण करने वाला कौन है? अब मेरा कहाँ ठिकाना है? और इस प्रकार करुण विलाप करते हुए वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। और फिर जब उसकी चेतना लौटी तो उसने अपने ही घर का सामान बेचकर अपने पिता और पति दोनों का श्राद्ध कर्म किया। फिर उसके बाद वह रागिनी सी होकर भगवान विष्णु के भजन पूजन में अपना जीवन व्यतीत करने लगी। गुणवती निष्ठा के साथ आजीवन एकादशी का व्रत करती रही। एकादशी के साथ साथ वह प्रति वर्ष कार्तिक मास का व्रत भी करती थी। वह देव मंदिरों में जाती, साधु महात्माओं की सेवा करती। हे सत्यभामा, मुझे यह दोनों व्रत अति प्रिय है। एकादशी और कार्तिक मास भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। हे प्रिय, कार्तिक माह में जब सूर्य तुला राशि पर हो, प्रातः काल में स्नान आदि कर विधि विधान पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस माह में जो श्रद्धालु विधि पूर्वक स्नान, दान, जागरण व वंदना करते हैं, उनके जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो श्रद्धालु मंदिर में सफाई, दीपदान, यज्ञ करवाते हैं, वे देवताओं के द्वारा भी वंदनीय होते हैं। जो तुलसी वन की पालना करते हैं, वो तो इस संसार में दोबारा आते ही नहीं है। तो हे सत्यभामा,
आयु पूरी होने पर गुणवती ने भी गंगा में स्नान करते हुए प्राणों को छोड़ा। तभी भगवान विष्णु के दूत एक सुंदर विमान लेकर आए और उसे स्वर्ग में ले गए। इस प्रकार कार्तिक मास के व्रत के कारण गुणवती को भगवान विष्णु का धाम मिला। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे प्रिय, पूर्व जन्म के देवदत्त ही इस जन्म में राजा सत्यजित हुए, अतः तुम्हें उनकी पुत्री के रूप में जन्म मिला और पूर्व जन्म की गुणवती हो, क्योंकि तुमने भगवान विष्णु के प्रिय व्रत किए थे, इसी से इस जन्म में तुम्हें मेरा साथ मिला और तुम्हारा सौभाग्य अखंड होगा। हे प्रिय, जो पूरी श्रद्धा, भक्ति और विधि पूर्वक कार्तिक मास के व्रत को करता है, वह मुझे तुम्हारे समान ही प्रिय होता है। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। बोलिए नारायण भगवान की जय। बोलिए तुलसी माता की जय। बोलो गंगा मैया की जय। तो ये थी आज की कथा। आइए एक छोटे से भजन के साथ कथा को विराम देंगे और फिर आपके साथ कथा का तीसरा अध्याय सुनाएंगे। मुझे तुमसे
मेरा मन मचलता है। चले आओ, चले आओ, तेरे कदमों की आहट से मैं तुमको जान ही लूंगी। मैं आपको इतना तो पहचानती हूँ प्रभु। तेरे कदमों की आहट से मैं तुझको जान ही लूंगी। मैं तुझको जान ही लूंगी। मैं तुझको जान ही लूंगी। कैसे जानूंगी? मेरी आँखों में, मेरे दिल में तेरी पहचान बाकी है। मेरी आँखों में, मेरे दिल में तेरी पहचान बाकी है। चले आओ, चले आओ, ये मेरा दम निकलता है। चले आओ मेरे प्यारे, ये मेरा दम निकलता है। चले आओ मेरे प्यारे, चले आओ मेरे प्यारे, चले आओ मेरे प्यारे। तेरे सुंदर से दर्शन को, तेरे सुंदर से दर्शन को भी मेरा दिल मचलता है। तेरे सुंदर से दर्शन को ये मेरा दिल मचलता है। चले आओ, चले आओ, अभी कुछ जान बाकी है। तेरे मिलने का इस दिल में अभी अरमान बाकी है। चले आओ, चले आओ, चले आओ, चले आओ, के तुम बाकी है। चले आओ, चले आओ, अभी कुछ जान बाकी है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए बंसी वाले की जय। तो इसी के साथ ही आज की कथा को विराम देती हूँ। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय बंसी वाले की। आप सभी का दिन बहुत शुभ हो और बोलते रहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जपते रहे, जपते रहे। राधे राधे।